Good morning, all of you. Today we are going to complete chapter number 10th, Paplu the Giant. Giants are imaginary creatures who roam the earth a long, long time ago. अब आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि जो बड़े बड़े राक्षस के जैसे लोग रहते हैं, है ना। और ये सारे इमेजिनरी क्रिएचर्स है, ठीक है, जो हमने सुना है कि पृथ्वी पर बहुत बहुत पहले टाइम से रहते हैं, इधर उधर घूमते थे वैसे। They were usually shown as being huge in size, angry and cruel in nature. अब ये जायंट्स कैसे दिखाए जाते हैं हमेशा, कि वो कैसे रहते थे, ह्यूज साइज में, बहुत बड़े और गुस्सेल और क्रूएल मतलब निर्दयी, जो लोगों को मारते हैं, तकलीफ देते हैं, वैसे टाइप। रीड द स्टोरी अबाउट अ 9-year-old जायंट कॉल्ड पपलू हु वाज डिफरेंट। अब इसमें भी एक जायंट है जो है 9 साल का जायंट है, इसका नाम है पपलू, और वो सारे जायंट्स लोगों से कैसे था, अलग था। सो लेट्स से A young boy called Paplu lived in a village with his mother. एक यंग बॉय था जिसका नाम था पपलू, वो रहता था अपनी मदर के साथ एक विलेज में। पपलू वॉज अ जायंट, वो एक जायंट था, बट ही वॉज नॉट लाइक अदर जायंट एट ऑल। लेकिन वो बाकी जायंट्स के जैसा नहीं था। जायंट्स लव टू फाइट बट पपलू हेटेड फाइटिंग। अब ये जो जायंट्स थे इनको लोगों को तकलीफ देना, फाइटिंग करना पसंद था, लेकिन पपलू को फाइटिंग से बिल्कुल मतलब बहुत नफ़रत थी। अब देखो यहाँ पर दिख रहे हैं ये दो जो लोग हैं, वो है ना, वो एनिमल को ये कर रहे हैं, उसकी पूँछ खींच रहे हैं, उसके कान खींच रहे हैं। तो देखो पपलू क्या बोल रहा है, स्टॉप प्लीज़ डोंट हर्ट इट। उसे नहीं पसंद था ये सारी चीज़ें। पपलूज मदर वॉज वरीड अबाउट हर सन। अब पपलू की मदर को बहुत टेंशन था उस बच्चे का। क्यों? क्योंकि वो सारे जायंट्स तो कैसे होते हैं, क्रूएल होते हैं, है ना, एंग्री होते हैं नेचर में, लेकिन ये वैसे था नहीं। तो वन नाइट शी टुक हिम टू अ विलेज वेयर ह्यूमन बींग्स लिव। तो एक रात ना वो वहाँ उसको कहाँ लेकर गई, एक विलेज में जहाँ पर ह्यूमन बींग रहते थे। बिफोर एंटरिंग द विलेज शी शैंक हर सेल्फ एंड पपलू टू वन टेन देयर साइड। अब विलेज में एंटर करने के पहले उसकी मम्मी ने खुद को और पपलू को, दोनों ने ही क्या कर दिया, खुद को श्रैंक कर दिया, मतलब स्क्वीज कर दिया, साइज़ में छोटा कर दिया, अप टू 1/10 देयर साइज, ठीक है। अब ये देखो इसकी मदर है, उसको क्या बोले, सन यू विल नेवर बी हैप्पी इन आवर ट्राइब, कि तुम हम अपनी ट्राइब में कभी भी हैप्पी नहीं रहोगे। अब ये ट्राइब मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली ऑफ सेम कम्युनिटी, सारे जायंट्स थे उसमें, ठीक है। तो तुम वहाँ पर खुश नहीं रहोगे। से हियर विथ हेड मैन राघव, ये जो है ये गांव के मुखिया है, इनका नाम है राघव, तुम इनके साथ इसी गांव में रहो। ही नोज़ अबाउट अस, इन्हें हमारे बारे में पता है, एंड ही विल टेक केयर ऑफ़ यू, ये तुम्हारी क्या करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे। देन Paplu liked living with Raghav. He made friends with the children in the village. One day Raghav came home worriedly. अब पपलू राघव के साथ रहने लगा अच्छे से, उसने अपने दोस्त बना लिए। एक दिन क्या हुआ, ये जो राघव है वो घर आए तो बहुत टेंशन में थे। द बैंडिट अंगार हैज़ ब्लॉक द ओनली वे आउट ऑफ द विलेज। उन्होंने कहा कि एक बैंडिट मतलब एक रॉबर है, रॉबरी करने वाला, ठीक है, गुंडा या फिर हाँ ठीक है, जिसने क्या कर दिया, जिसका नाम है अंगार, और उसने ना विलेज से बाहर जाने वाला जो रास्ता है उसे ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, उसने ब्लॉक कर दिया। ही विल किल एनीवन हु ट्राइज टू पास, और जो भी वहाँ से जाने की कोशिश करता है उसे वो क्या कर देता है, मार देगा वो। वी कैन नॉट गो टू हर फार्म्स टू वर्क, वी विल स्ट्राइव। तो हम लोग अपने फार्म में अपना काम करने के लिए नहीं जा सकते हैं, ठीक है, और अगर ऐसे नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे अपने फार्म पर काम करने के लिए, तो वी विल स्टार्व। स्टार्व मतलब टू डाई फ्रॉम नॉट हैविंग एनी फूड टू ईट। फार्म में जाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, फसल नहीं उगेगी, तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो सब तो भूखे मर जाएंगे। तो पपलू देखो क्या सोच रहा, आई विश आई कुड हेल्प इन सम वे, कि मैं शायद मतलब काश मैं इनकी हेल्प कर सकता। पपलूज मदर हैड टॉट हिम द मैजिक वर्ड्स फॉर बिकमिंग अ जायंट अगेन। अब वो छोटा होकर वहाँ रहता था ना, वहाँ पर ह्यूमन बीइंग के साथ में, पपलू के मदर ने ना उसे कुछ मैजिक वर्ड सिखाए थे जिससे वो फिर से जायंट बन सकता था। ही ट्राइड एवरीथिंग ही कुड टू रिमेंबर देम। अब उसने हर चीज़ ट्राई कर ली वो मैजिक वर्ड्स रिमाइंड करने के लिए, लाइक स्टैंडिंग ऑन हिज हेड एंड पुलिंग हिज ओन ईयर्स। ऐसे देखो वो उल्टा कैसे है ना, सर के बल खड़ा है, वैसा बनने उसने कर लिया, कान खींच के देख ली, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आ रहा था।
If only I could remember the magic words, I could easily defeat Angar. देखो वो बोला कि अगर मुझे वो मैजिक वर्ड याद आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अंगार को आराम से हरा सकता हूँ। ठीक है, और तभी मैं उसे हरा पाऊँगा। देन नेक्स्ट पेज। The Paplu heard a soft voice by his side. It was his 2-year-old neighbor Soni. He picked her up and threw her high in the air. अब देखो पपलू को ना एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। किसकी आवाज़ थी वो? 2 साल की उसकी नेबर थी सोनी, उसकी। उसने क्या किया, अब उसको सोनी को ऐसे पकड़ा और हवा में फेंका और फिर से कैच किया। तो उसने देखो क्या कहा वो लड़की ने, पपलू पैया थ्लो मी अप कैथ मी क्विक, पपलू पैया प्लीज शो मी योर मैजिक थिंग। पपलू फ्रोज, आई हैव हर्ड दिस वर्ड्स बिफोर। अब ये सुनकर वो एकदम फ्रोज हो गया, एक जगह पे खड़ा हो गया और उसने रिमाइंड किया कि ये वर्ड्स इसके पहले मैंने सुने हैं। Then he rushed inside and came out with a blue stone in his hand. वो जल्दी से अंदर गया, उसने ब्लू स्टोन लेकर आया अपने हाथ में। और फिर उसको याद आया कि उसकी मम्मी ने क्या कहा था कि सन, throw this stone in the air and say these words, I will throw you up, I will catch you quick, don't forget my magic trick. ठीक है, अब उसको याद आया कि मदर ने कहा था कि ये जो स्टोन लेना है, एयर में उसको उछालना है और कहना है कि आई विल थ्रो यू अप, आई विल कैच यू क्विक, डोंट फॉरगेट माई मैजिक ट्रिक। आज पपलू थ्रू द स्टोन अप इन द एयर, ही स्टार्टेड स्वेलिंग अप। अब जैसे ही पपलू ने क्या किया, वो जो स्टोन है वो एयर में उछाला तो क्या हुआ, ही स्टार्टेड स्वेलिंग, मतलब वो बिगर होने लगा, बड़ा होने लगा, लाइक अ बलून। बट समथिंग वॉज नॉट क्वाइट राइट, लेकिन कुछ तो भी गड़बड़ हुई थी, कुछ तो भी गलत हुआ था, कुछ तो भी ठीक नहीं था। ही हैड मिस्ड अ वर्ड और टू इन अ मैजिक चैंट। वो जो मैजिक चैंट था, चैंट मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्पोकन ओवर एंड ओवर अगेन, वो जो था उसमें से कुछ 1 या 2 वर्ड वो भूल गया था। तो क्या हुआ देखो उसका इफेक्ट, हिज क्लॉथ हैड नॉट ग्रोन अलॉन्ग विथ हिज बॉडी। उसके कपड़े बड़े ही नहीं हुए, वो तो स्वेल हो गया, बलून के जैसा ऊंचा हो गया, पहाड़ के जैसा, लेकिन उसके कपड़े स्वेल ही नहीं हुए थे। देन देखो क्या हुआ फिर, पपलू रश इनटू द वुड्स बिफोर द लास्ट स्क्रैप ऑफ क्लॉथिंग फ्लू अवे। वो जल्दी से जंगल की तरफ भागा उसके पूरे कपड़े उतरने के पहले। आई मस्ट लुक फॉर कवर और आई विल सुन बी स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द विलेज इन माई बर्थडे सूट। उसने क्या कहा कि मुझे जल्दी से देखना पड़ेगा छुपने के लिए जगह, अदरवाइज मैं अपने बर्थडे सूट में ही आ जाऊंगा सब लोगों के सामने। बर्थडे सूट मतलब नॉट वियरिंग एनी क्लॉथ्स। देन पपलो गॉट डाउन ऑन हिज नीज अमंग सम ट्रीज। अब देखो वो कैसे अपनी नी के बल नीचे झुक गया है ना, ट्रीज के पीछे छिप गया। वॉट विल आई डू नाउ, आई कांट गो आउट लाइक दिस, आई नीड क्लॉथ्स। अब उसने कहा राघव कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ, कि मैं ऐसे बाहर नहीं आ सकता हूँ, है ना, और मुझे तो कपड़े चाहिए। तो राघव ने कहा सोनी टोल्ड मी यू ग्रो बिग एंड रैन अवे, कि मुझे सोनी ने बताया कि तुम बहुत बड़े बन गए हो और भाग गए हो। आई केम आउट टू सी इफ़ दिस स्ट्रेंज स्टोरी इज़ ट्रू, और मैं यहाँ पे देखने के लिए आया कि ये जो स्ट्रेंज स्टोरी है, अनयूजुअल स्टोरी है, क्या ये सही है, ट्रू है। देन फिर क्या कहा पपलू ने, आई बिकेम अ जायंट अगेन यूजिंग अ मैजिक ट्रिक माई मदर टॉट मी। फिर उसने कहा कि मैं फिर से जॉइंट बन गया हूँ, कैसे, बाय यूजिंग अ मैजिक ट्रिक जो मेरी मदर ने मुझे सिखाई थी। नाउ आई कैन टेक केयर ऑफ अंगार एंड हिज गैंग, अभी मैं अंगार और उसके गैंग को देख लूँगा। बट आई डोंट हैव एनी क्लॉथ्स, लेकिन मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। फिर राघव ने कहा गिव मी टाइम अंटिल नाइट फॉल, आई विल हैव योर क्लॉथ्स रेडी। उसने कहा कि मुझे रात होने तक थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े रेडी कर देता हूँ। फिर राघव विलेज में गया। देन राघव वेंट होम एंड समन ऑल द 21 टेलर्स इन द विलेज। वो घर गया और समन मतलब कॉल्ड, उसने विलेज के 21 टेलर थे उन सबको बुलाया। स्टिच अ पेयर ऑफ पायजामाज एंड अ कुर्ता फॉर और पपलू एज फास्ट एज यू कैन। तो उसने कहा कि जल्दी से जल्दी पपलू के लिए क्या करना है, पेयर ऑफ पायजामा एंड कुर्ता सिलना है, जितने जल्दी हो उतने जल्दी।
देन देखो अभी ऑपरेशन पपलू ड्रेस स्टार्टेड, उसका अभी ड्रेस स्टिच करने का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। देखो कैसे वो लोग मेज़रमेंट ले रहे हैं, देखो एक उसके कैसे कहाँ पर है, कंधे पे खड़ा है एक आदमी है ना, कैसे मेज़रमेंट ले रहे हैं, कैसा कपड़ा है बड़ा सा। देन इन 7 आवर्स, 7 घंटे में द क्लॉथ्स वेर रेडी, उसके कपड़े रेडी थे। पपलू स्टूड अप टावरिंग ओवर द विलेजर्स हु थैंक यू एवरीवन। अब देखो वो खड़ा हुआ, ऐसा लग रहा था कि जैसे टावर के जैसे बड़ा सा ऐसे खड़ा हुआ था वो। टावरिंग और मतलब स्टैंडिंग टॉलर एंड हायर देन अदर्स, ठीक है, वैसे वो खड़ा और वो खुश था, सबको उसने थैंक यू कहा। देन देखो क्या हुआ। जस्ट आफ्टर मिड नाइट पपलू सेट आउट टू मीट अंगार एंड हिज मेन। मिड नाइट के बाद पपलू कहाँ गया, अंगार उसके मेन को मिलने के लिए, मतलब उन लोगों की खबर लेने के लिए। द बैंडिट्स हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड एंड रश आउट ऑफ देयर टेंट्स। अब बैंडिट को कुछ तो भी अनयूजुअल स्ट्रेंज साउंड सुनाई दी, तो वो अपने टेंट के बाहर निकले। अ डस्ट स्टॉर्म हैड बिगन, ट्रीज स्वेड एंड लाइटनिंग क्रैकल। तो क्या हो रहा था, एक धुआं सा, मतलब एक तूफान स्टार्ट हो गया था, धुआं वाला तूफान। और क्या था, एंड ट्री स्वे, ट्री इधर उधर हिल रहे थे। एंड लाइटनिंग क्रैकल, क्रैकल मतलब मेक शार्प लॉर्ड नाउसेस, ठीक है, ऐसे लॉर्ड ना बड़ी बड़ी सी आवाज़ें आ रही थी। देन द स्ट्रॉन्ग विंड लिफ्टेड अंगार अप, स्ट्रॉन्ग विंड में क्या हुआ, अंगार को ऊपर उठा लिया। इट फ्लंग हिज डेप्यूटी जर्नल एंड हिज बेस्ट सॉर्ट्समैन तलवार इनटू द एयर टू। और उस जो स्ट्रॉम ने ही, हवा के स्ट्रॉम ने, मतलब एक्चुअली वो था पपलू, ठीक है, उसने क्या किया, उसके जो डिप्टी जनरल थे, मतलब जो हाईएस्ट पोजीशन वाले लोग रहते हैं ना इसमें उसके सेना में, वो स्वॉर्ड्समैन जो स्वॉर्ड लेकर फाइट करते हैं, तलवार लेकर फाइट करते हैं, उन सब को हवा में उड़ा दिया। अ फ्यू मिनट्स लेटर देयर वॉज अ स्प्लैश। बस थोड़े मिनट में सब वहाँ पर ख़त्म हो चुका था। द मेन लैंडेड इन द रिवर नियर द विलेज। सारे ये जो थे ना अंगार और उसके मेन कहाँ लैंड किए थे, वो कहाँ गिर गए थे, सारे के सारे नदी में। एज दे स्वैम टू द शोर, वो बेचारे स्वैम करते करते कहाँ तक आए, शोर तक, मतलब नदी के किनारे तक। स्प्लटरिंग एंड शिवरिंग, स्प्लटरिंग मतलब क्या होता है, स्पिटिंग आउट वाटर नॉइजली, एंड शिवरिंग मतलब शेकिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड, मुंह में नाक में पानी चला गया था, वो थूक रहे थे और ठंडी की वजह से काँप रहे थे। दे सॉ अ ह्यूज शैडो ओवर देयर हेड्स, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी शैडो है उनके ऊपर। हु वॉज इट, देन दिस टाइम आई हैव ओनली रफ्ड यू अप। तो वो जो बड़ी सी शैडो थी किसकी थी, पपलू की। उसने क्या कहा कि इस टाइम तो सिर्फ मैंने तुमको क्या किया है, मार मार कर अच्छा सा क्या किया है आपको, रफ्ड अप मतलब बिटन अप, मैंने आपको अच्छे से मारा है। नेक्स्ट टाइम यू और एनी ऑफ योर मेन क्लोज टू द विलेज, नेक्स्ट टाइम अगर तुम या फिर तुम्हारे कोई भी आदमी अगर विलेज के पास भी दिखा ना, तो आई विल मेक अ पेस्ट ऑफ यू, तो मैं तुम्हारा क्या करूँगा, पूरी पेस्ट ही बना दूँगा। एंड योर गैंग, तुम्हारी और तुम्हारे गैंग की पूरे पेस्ट बना दूँगा। एंड फीड इट टू द फिश इन द रिवर, और वो पेस्ट किसको खिला दूँगा, रिवर की फ़िश को। यस यस महाराज, अभी देखो अंगार कितना डर गया है। यस यस महाराज, वी विल नेवर अगेन कम विद इन 1,000 माइल्स ऑफ दिस प्लेस। उसने कहा कि हाँ हाँ महाराज, हम लोग इसके तो बिल्कुल हज़ारों माइल तक भी इसके पास नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है, दूर दूर तक ही रहेंगे हम लोग। देन बट महाराज प्लीज़ टेल मी हु आर यू, आई हैव नेवर सीन यू इन दिस पार्ट। अब अंगार ने इतना जायंट आदमी कभी देखा ही नहीं था, और उनको तो धुलाई भी हो चुकी थी, तो वो बेचारा डर के मारे उसे पपलू को क्या बोल रहा था, महाराज, और पूछा कि आप कौन हो, मैं तो आपको कभी देखा नहीं इस पार्ट में। तो पपलू ने कहा आई एम द गार्डियन ऑफ दिस विलेज, मैं कौन हूँ, मैं इस विलेज का रखवाला हूँ। माई नेम इज़ पपलू द जायंट, और मेरा नाम है पपलू द जायंट।
देन पपलू वेंट बैक टू विलेज, फिर पपलू विलेज में वापस चला गया. देन अंगार एंड हिज मेन लिव द सेम नाइट, और सेम नाइट ही अंगार और उसके आदमी जो है वहाँ विलेज छोड़कर चले गए. एंड वेयर नेवर हर्ड ऑफ अगेन, फिर उसके बाद उनके बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं दिया, उनके बारे में कुछ न्यूज़ ही नहीं पता चली. पपलू वेंट बैक टू हिज ओरिजिनल शेप एंड साइज, अब पपलू का काम हो गया था तो वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में वापस गया. बट फ्रॉम देन ऑन, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, टू एवरी वन एंड इवन टू सोनी ही वॉज पपलू द जायंट. लेकिन उसके बाद से सब लोगों के लिए, इवन वो सोनी थी ना छोटी 2 साल की, उसके लिए पपलू कौन बन गया था, पपलू द जायंट.